अब गांव टूट के पड़ा है। जब ये सामान निकाला, दरवाजा तोड़ा, आधा सामान से ज्यादा मतलब खाक ही हो गया जल के। बस एक संदूक बची, उसमें भी पता नहीं क्या है क्या नहीं। गरीब आदमी, कोई नौकरी नहीं, कोई पैसा नहीं, बेचारा अपना भेड़ बकरी चराते हैं, अपना गुजारा करते हैं। भाई कपास चुगने जाते हैं, अपना 100-200 रुपया शाम को लिया। और 2 बच्चों की शादी का सामान था जी। अभी 3 महीने हुए हैं शादी को। दोनों बच्चों का नया सामान था सभी जी। हम तो जा रहा था खेत में और पड़ोसिया नाक बुझाई सा आगे और सामान यू था आगे से जो बड़े से। अभी भी हम उस तपन को महसूस कर सकते हैं जो उस समय पे हुआ होगा, क्योंकि अब भी इसकी जो दीवारें हैं वो गर्म हैं। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन और हम पहुंचे हैं कोसली विधानसभा के गांव झाड़ोदा के अंदर, जहां पे कि एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे घर के सामान को खाक में बदल दिया है। और वहां हम आपको अब दिखाने की सब कुछ कोशिश करेंगे। आप इधर भी अगर देखना चाहें, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा आपको दिखाए कि वहां पे आप ड्रेसिंग टेबल वगैरह आप देख सकते हैं, जो कि खाक के रूप में बदल चुके हैं। और वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन घर के अंदर हम ले जाने की कोशिश करेंगे आपको, और वहाँ की जो चीज़ें हैं वो हम दिखाने की आपको सिलसिलेवार कोशिश करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे एकदम से खाक में बदल गया है। आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे ताज़ा नई शादी हुई थी और उसके बाद का जो सामान था उसमें ये आग लगी थी। और आप देख सकते हैं आपके सामने जो एलईडी वगैरह हैं वो यहाँ पे फूकी हुई पड़ी हैं, वो आपके सामने हैं। और साथ साथ अगर मैं आपको ऊपर की तरफ ले जाकर के दिखाने की कोशिश करूँ, आप देख सकते हैं कि ये जो घर का दरवाज़ा रहा होगा और साथ साथ जो दरवाजे हैं वो आप देख सकते हैं। उसके साथ में जो अलमीरा का जो हाल है, अलमारी का जो हाल है, वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो पूरी की पूरी अलमीरा है वो यहाँ पे आपको जली हुई नज़र आएगी। और एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट जिसके कारण कि ये सब कुछ हो गया है। घर के जो लोग मौजूद हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और अंदर का जो माहौल है वो भी आपको दिखाएंगे। सर, आप ये बताएं, आप घर के ही व्यक्ति होंगे, तो आप ये बताएं हमें कि कैसे क्या हुआ है। ये जी सब हमारे घर पे सभी जो काम वाले थे, काम पर जा रहे थे, सभी घर पे कोई नहीं था। एक बूढ़ी बाहर बैठी हुई थी, बूढ़ी माँ थी हमारी, वो बाहर बैठी हुई थी। और 2 बच्चों की शादी का सामान था जी। अभी 3 महीने हुए हैं शादी को। दोनों बच्चों का नया सामान था सभी आपके सामने है। और देख लो, दोनों बच्चों की शादी का सारा सामान, 2 बेड, 2 कूलर, 2 फ्रिज, ये सारा सामान जलकर राख हो गया है आपके सामने। अच्छा, तो आप लोगों को पता लगा या किसी पड़ोसी को पता लगा? कैसे, किसको पता लगा जिसके बाद से आपकी बुझाई गई आग वगैरह? घर वालों ने बुझाई, बाहर वालों ने? बाहर वालों ने आगे बुझाई है जी, हमें घर पे तो था ही नहीं जी। अच्छा, आप लोग घर पे नहीं थे? हाँ जी, काम पे गए हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मैं आपको अंदर की तरफ भी दिखाने की कोशिश करूँगा। अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो घर की स्थिति अब हो गई है सामान जलने के बाद। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा उधर भी जो दरवाज़ा है उसको भी आप देख सकते हैं। और साथ साथ जो यहाँ पे आप संदूक देख सकते हैं इनकी, जो ये भी जली हुई है, तो जली हुई अवस्था में इसको भी आप देख सकते हैं। घर की और महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार थोड़ा सा आगे आएँ और यहाँ जी आप बताएंगे क्या हुआ घर के अंदर, कैसे क्या जला? जी, हम तो जा रहा था खेत में और पड़ोसिया नाक बुझाई सा आगे और सामान यू था आगे से जो बड़े से यू हैं। और ये हमने ना बेर बिजली सी वही से बिजली और क्या है वही से बात को हमने पता को नहीं। तो आप लोगों को अभी तक पता नहीं लगा है किस कारण से जैसा जो भी हुआ है अभी तक? तो बिजली सी हो कारण बिजली को होगो। तो अंदर चल के भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या था। तो आप आगे की तरफ भी आने के बाद में मैं अपने सहयोगी से कहूँगा आपको दिखाने की वो कोशिश करें। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट का ही मामला लग रहा है, जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं इसको। और यहाँ भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा का पूरा जो घर का सामान है वो यहाँ पे जल के राख के रूप में तब्दील हो चुका है, या छोटे छोटे अगर हम कहें कि अवशेषों के तौर पे आप यहाँ पे उनको देख सकते हैं। और यहाँ भी आप पूरा जो घर के अंदर सामान था, दो बच्चों की शादियों का जो सामान बताया जा रहा है वो जल के खाक हो गया है। और यहाँ आप उसी सामान को देख सकते हैं किस प्रकार से जो खाक हुआ है। और जिस कमरे के अंदर वो सामान था वहाँ भी आपको एक बार अंदर ले जाके हम स्थिति दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो कमरा है, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो आपको दिखाए जिस कमरे के अंदर यहाँ हम पहुँचे हैं। और अभी भी हम उस तपन को महसूस कर सकते हैं जो उस समय पे
हुआ होगा, क्योंकि अब भी इसकी जो दीवारें हैं वो गर्म हैं और पूरा का पूरा जो कमरा है वो पूरा काला पड़ चुका है। आग जब लगी थी यहाँ पे तो उसके बाद में जो सामान जला था उसकी तपत से पूरा का पूरा कमरा, और जिस तरीके से यहाँ भी जो सामान जला है वो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरा का पूरा जो कमरा है उसकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। और जलने के बाद की जो स्थिति है यहाँ भी आप कुछ अवशेष आपको नज़र आएंगे, नीचे की तरफ भी आप देख सकते हैं। तो एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट जो यहाँ पे हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पंखा है वो भी आपको मुड़ा हुआ नज़र आएगा, और यहाँ पंखा भी मुड़ा हुआ है जलने के बाद, और वहाँ पे जो वायर है वो आपको जली हुई नज़र आ रही होगी, और यहाँ भी एक नंगी वायर हमें नज़र आ रही है। तो ये उस समय जलने से पहले की जो स्थिति है वो शायद हो सकती है, और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, क्योंकि घर वालों की जो स्थिति है बताने की उससे ये लगता है कि यहाँ पे कोई, वैसे तो क्योंकि अभी से इतनी सर्दी का समय भी नहीं है और लाइट भी लगभग परमानेंट रहती ही है, तो कोई कुछ दिया वगैरह रख के भूला हो या मोमबत्ती रख के भूला हो, तो ऐसी कोई स्थिति यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद में जो स्थिति है वो बनी है। एक बार फिर से मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो आपको बाहर की तरफ लेके चलें, और आप देख सकते हैं जो साफ साफ स्थिति है घर वालों ने जो बताया है उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 2 बच्चों की शादी का सामान था वो एकदम से खाक के रूप में तब्दील हो चुका है। और यहाँ आप जहाँ तहाँ देखेंगे तो छोटे छोटे जो अवशेष के तौर पे आपको चीज़ें नज़र आएंगी। जिस प्रकार से चीज़ें जली हैं तो उसमें सामान काफ़ी था, क्योंकि बाहर भी हम देख चुके हैं जिस प्रकार से दरवाजे जले हुए थे वो दरवाज़ा यहीं का था। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो आपको दिखाए, यहाँ जो दरवाज़ा लगा हुआ था वो दरवाज़ा वहाँ पर बाहर आपको नज़र आया था, जो कि यहाँ से जलने के बाद में हटा दिया गया था, यहाँ से उखाड़ के बाहर पटका गया था ताकि आग और ज़्यादा यहाँ पे ना लगे। इस स्थिति को बचाने के लिए वहाँ पे दरवाज़ा बाहर रखा गया था। एलईडी वगैरह भी थी और टीवी वगैरह भी जो आपको दिखाने की कोशिश की गई थी, वहीं पे अलमीरा वगैरह सारा का सारा जो सामान है वहाँ पे एकदम से खाक हो चुका है। तो इनका काफ़ी जो नुकसान है घर के अंदर वो हो चुका है। यहाँ पे एक सबसे बड़ी शुक्र की बात यह है कि यहाँ पे जान की कोई हानि नहीं है, सिर्फ माल की यहाँ पे हानि हुई है, क्योंकि उस समय पे घर पे कोई भी मौजूद नहीं था। और उस समय जब आग लगी तो पड़ोसी जो इनके घर के आसपास के रहने वाले लोग हैं उन्होंने आकर के इस आग को बुझाने का काम किया है। तो वो भी इन्होंने बहुत अच्छा किया, ताकि जो और बाकी जो स्थिति थी भयावह होनी थी उसको बचा लिया गया है। ये सबसे अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं कि साफ साफ जो स्थिति थी वो अब यहाँ पे ऐसी बन चुकी है। उसके बाद में तो घर वालों को काफ़ी नुकसान हुआ है। इससे आप लोग भी इस चीज़ का, इस स्थिति का ध्यान रखें कि आपके घर में कहीं भी कोई वायर किस तरीके से कटी ना हो, क्योंकि आप देख सकते हैं उसके बाद में जो स्थिति होती है वो इस रूप तक चली जाती है। अगर एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट भी हो तो आपकी जो स्थिति है वो ऐसी हो सकती है। घर का जो सामान है वो जल सकता है और आपको आर्थिक हानि भी हो सकती है, जान माल की हानि भी हो सकती है। यहाँ सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जान की कोई हानि यहाँ पे नहीं हुई है, क्योंकि उस समय कोई भी मौजूद यहाँ पे नहीं था। ये यहाँ पे एक अच्छी बात है। मैं अपने सहयोगी कमल के साथ अमित अमन, स्टेट न्यूज़ हरियाणा।